प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम 8वीं जमात की किताब भारस्तान उर्दू का सबक गेहूं का दाना पढ़ रहे हैं। तो आधा सबक हमने पढ़ा था, उससे आगे का सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना सबक। सबक इस तरह से है। तो जो ज़मींदार होता है, ज़मींदार का बाप, वो कहता है, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूँ ना बोया है ना देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी, और वो बहरा भी ना था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूँ बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़माने में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमय्यन नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो ये था हमारा सबक। कल इंशाल्लाह हम इसकी मशक करेंगे। शुक्रिया।